नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिवाइन विजन हिंदी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जम्मू के अनंतनाग में स्थित बाबा बर्फानी यानी अमरनाथ की गुफा के बारे में। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अमरनाथ यात्रा हम कैसे करें। अगर आप अमरनाथ जाने का प्लानिंग बना रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेगा। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि अमरनाथ यात्रा हम कैसे करें, अमरनाथ यात्रा करने के लिए हमारे पास साधन कौन कौन से हैं, अमरनाथ में कहाँ ठहरें, अमरनाथ जाने के लिए परमिट कहाँ से मिलेगा, अमरनाथ में खाने पीने की क्या व्यवस्था है, अमरनाथ हमें कब जाना चाहिए, अमरनाथ में घोड़े खच्चर पालकी हमें कहाँ से मिलेंगे, अमरनाथ में हेलीकॉप्टर कहाँ से मिलेगा, और अंत में जानेंगे कि हमारा अमरनाथ यात्रा का कुल बजट कितना होगा। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि अमरनाथ यात्रा शुरू कब से होती है, यानी अमरनाथ यात्रा हमें कब करनी चाहिए। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा कि अमरनाथ यात्रा 1.5 महीने से लगभग 2 महीने तक की होती है, जो कि जून के 20 तारीख से लेकर जुलाई की 1 तारीख तक शुरू होती है और अगस्त के 31 तारीख तक बंद हो जाती है। दोस्तों, अगर हम 2023 की बात करें तो अमरनाथ यात्रा 1 जुलाई से शुरू हो चुकी है, जो कि अगस्त के 31 तारीख तक चलेगी। चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि अगर आप अमरनाथ यात्रा कर रहे हैं तो घर से आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। इनमें से 2 चीज़ें दोस्तों आपको ज़रूर करनी है। सबसे पहले यात्रा पर्ची और दूसरा मेडिकल सर्टिफिकेट। बात करें दोस्तों कि यात्रा पर्ची हम कहाँ से निकालें, तो इसका वेबसाइट है श्रीअमरनाथजी-sign.com। दोस्तों, इस यात्रा पर्ची से आपको ये फ़ायदा होगा कि वहाँ पर आपको लंबी लाइन नहीं लगानी पड़ेगी। दोस्तों, दूसरा है मेडिकल सर्टिफिकेट। मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए आप जिस जिले में रहते हैं या जिस शहर में रहते हैं वहाँ के प्रमुख डॉक्टरों की लिस्ट आपको इसी वेबसाइट पे मिल जाएगी। तो सबसे पहले आप अपने शहर के उस डॉक्टर का सूची निकलवा लीजिए। आप उसी डॉक्टर के पास जाके अपना फॉर्मेट निकलवाइए और वो फॉर्मेट लाकर इस वेबसाइट पे अपलोड कर दीजिए। तो ये दोनों चीज़ें आपको अमरनाथ यात्रा करने से पहले होना बहुत ज़रूरी है। चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं अपनी बाबा बर्फानी यानी अमरनाथ की यात्रा। दोस्तों, यात्रा शुरू करने से पहले आप कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। दोस्तों, अगर आप ट्रेन से जाना चाहते हैं तो सबसे नज़दीकी स्टेशन वहाँ का है जम्मू तवी, और अगर आप फ्लाइट से जाना चाहते हैं तो सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट जम्मू ही है। चलिए दोस्तों, अब हम जम्मू पहुँच चुके हैं और जम्मू पहुँच के सबसे पहले काम जो हमको करना है वो भगवती नगर कॉम्प्लेक्स में जाके एक यात्रा पर्ची और निकालनी पड़ती है। जैसा कि वैष्णो देवी में एक यात्रा पर्ची वहाँ पे जाने के बाद निकलता है। जम्मू से भगवती नगर कॉम्प्लेक्स की दूरी लगभग 5 किलोमीटर है। दोस्तों, ऑटो वाले वहाँ से 150 रुपये लेते हैं और भगवती नगर कॉम्प्लेक्स आपको पहुँचा देते हैं। दोस्तों, भगवती नगर कॉम्प्लेक्स में आईडी कार्ड के लिए बहुत ज़्यादा लंबी लाइन होती है, तो आपको एक दिन पूरा यानी 24 घंटे वहाँ पे रुकना पड़ेगा। भगवती नगर में आपको रुकने के लिए व्यवस्था कर दी जाती है। अगर आप रूम लेना चाहते हैं तो 300 से 400 में पड़ जाएगा, नहीं तो आपको एक वहाँ पे हॉल मिलेगा जिसमें 50 रुपये देने पे आपको बिस्तर और तकिया मिल जाएगा। खाने पीने की बात करें दोस्तों तो वहाँ पे हमेशा लंगर चलता रहता है, तो आप मुफ्त में जाके आराम से भगवान का प्रसाद यानी लंगर में खाना खा सकते हैं। चलिए दोस्तों, हमने अपना आईडी कार्ड निकाल लिया है और रात को हम विश्राम भी कर चुके हैं। सुबह हम बाय रोड अपनी यात्रा शुरू करते हैं। दोस्तों, अमरनाथ यात्रा करने के लिए हमको 2 रूट मिलते हैं। पहला है पहलगांव रूट और दूसरा है बालटाल रूट। अब दोनों रूटों में क्या अंतर है ये हम आपको बताएंगे। दोस्तों, अगर आप पहलगांव वाले रूट से जाते हैं तो आपकी पैदल यात्रा जो है 32 किलोमीटर पड़ती है। वहीं अगर आप बालटाल के रूट से जाते हैं तो आपकी जो पैदल यात्रा है वो लगभग 14 से 15 किलोमीटर यानी 14 से 15 किलोमीटर तक पड़ती है। दोनों रूटों में दोस्तों लगभग आधे का फर्क है। दोस्तों, पहलगांव का जो रास्ता है वो काफ़ी सुगम है, वहीं बालटाल का रास्ता काफ़ी दुर्गम है। दोस्तों, अगर आप पहलगांव वाले रास्ते से जाते हैं तो जाहिर सी बात है आपको एक नाइट रेस्ट लेना पड़ेगा। तो जहाँ पे आप स्टे लेंगे वो इलाका कहलाता है शेषनाग। तो दोस्तों, अगर आप पहलगांव वाले रास्ते से जाते हैं तो आपको चढ़ाई कम पड़ेगी और लगभग 2 दिन में आप अमरनाथ यात्रा कर सकते हैं, यानी अमरनाथ की गुफा के पास जा सकते हैं। वहीं दोस्तों, अगर हम बात करते हैं बालटाल वाले रूट की तो वहाँ का डिस्टेंस तो लगभग बहुत कम है, यानी उसके आधा कम है, 14 से 15 किलोमीटर पड़ता है। लेकिन दोस्तों, वहाँ पे एकदम खड़ी चढ़ाई है, आपको ट्रैकिंग ज़्यादा करनी पड़ेगी। वहाँ पे आपको सांस लेने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी रहती है। तो दोस्तों, अमरनाथ जाने के लिए आपके पास 2 रूट थे जिन्हें आपको खुद ही चुनना है कि आपको कौन से रास्ते से जाना है। हाँ, अगर आप घोड़े खच्चर या पालकी से जाना चाहते हैं तो आप बालटाल वाला रूट चुन सकते हैं। दोस्तों, जो जम्मू से पहलगांव की दूरी है वो लगभग 230 किलोमीटर पड़ती है, जिसकी यात्रा करने में हमको लगभग 8 से 9 घंटे लग जाते हैं। वहीं अगर जम्मू से हम बालटाल जाते हैं तो उसकी दूरी लगभग 356 किलोमीटर पड़ती है या 360 किलोमीटर पड़ती है।
इस यात्रा में आपको लगभग 12 से 13 घंटे लग जाएंगे। दोस्तों जम्मू से अगर आपको पहलगांव जाना है या बालटाल जाना है तो दोनों की बसें जम्मू से ही मिल जाएंगी, जो कि 2 बजे से मिलना शुरू हो जाती है। दोस्तों पहलगांव जाने के लिए अगर आप एसी बस में बैठते हैं तो उसका 850 रुपये किराया लगभग होगा, और अगर नॉन एसी ले रहे हैं तो 550 रुपये होगा। दोस्तों अगर आप जम्मू से बालटाल जाना चाहते हैं तो एसी बस का किराया आपको 1200 से 1300 पड़ेगा, और नॉन एसी का लगभग 750 से 800 रुपये पड़ेगा। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं कि अगर हमको हेलीकॉप्टर से बाबा बर्फानी यानी अमरनाथ के गुफा के पास जाना है तो हेलीकॉप्टर कहाँ से मिलेगा और कहाँ तक ले जाके आपको ड्रॉप करेगा। तो दोस्तों आपको हेलीकॉप्टर दोनों जगहों से मिल जाएगा, यानी बालटाल से भी और पहलगांव से भी। यह आपको एक पंचतरनी नामक स्थान पे उतारेगा। चाहे आप बालटाल से बैठें या पहलगांव से बैठें, ये आपको पंचतरनी तक ही लेके आएगा। पंचतरनी से बाबा अमरनाथ की गुफा का डिस्टेंस 5 किलोमीटर पड़ता है। वहाँ से बाबा बर्फानी के गुफा तक आपको पैदल ही ट्रैकिंग करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं कि घोड़े वाले हमसे कितना किराया लेते हैं। अगर आप पहलगांव से जाते हैं बाबा बर्फानी के पास तो लगभग दोनों तरफ का आने और जाने का 8000 रुपया लेंगे, क्योंकि ये आपको 32 किलोमीटर ले जाएंगे और 32 किलोमीटर ले आएंगे। वहीं अगर आप बालटाल के रूट से जाना चाहते हैं तो घोड़े वाले लगभग किराया आपसे 5000 रुपये तक लेते हैं। बात करें दोस्तों पालकी की तो पालकी वाले बहुत ज़्यादा पैसा लेते हैं, लगभग ये वजन के हिसाब से पैसा लेते हैं, और आपका लगभग 16000 से 18000 रुपये तक ले लेते हैं। दोस्तों अगर हम हेलीकॉप्टर के किराए की बात करें तो पहलगांव से पंचतरनी तक का किराया लगभग वो 8400 रुपये लेते हैं। अगर वहीं आप बालटाल से आते हैं तो पंचतरनी तक का किराया 5000 रुपये तक लगता है। दोस्तों हेलीकॉप्टर बुक करने के लिए आप पहले ही ऑनलाइन इस वेबसाइट पर जाके अपना हेलीकॉप्टर बुक कर लें। ये किराया मैंने दोस्तों आने और जाने का बताया है, मतलब पहलगांव से पंचतरनी और पंचतरनी से पहलगांव, या फिर बालटाल से पंचतरनी और पंचतरनी से बालटाल। अगर दोस्तों पंचतरनी से भी आपको चलने में दिक्कत हो रही है, अगर चलने में असमर्थ हैं, तो वहाँ से भी आपको घोड़े खच्चर आसानी से मिल जाएंगे। दोस्तों एक बात बताना चाहता हूँ कि इस पूरे यात्रा में आपको हर जगह वॉशरूम, होटल और टेंट की सुविधा उपलब्ध रहेगी। आप जहाँ चाहें स्टे कर सकते हैं। टेंट का किराया जैसा टेंट होगा, जैसे 100 रुपये, 200, 300, 400, 500 तक टेंट का किराया जाता है। जिस हिसाब से आप टेंट चुनेंगे उस हिसाब से आपका किराया लगेगा। चलिए दोस्तों अब हम बाबा बर्फानी के दरबार में पहुंच चुके हैं, बाबा अमरनाथ के गुफा में पहुंच चुके हैं। तो हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय शिव शंकर का नारा लगाते हुए आप उनका दर्शन कीजिए, उनसे विशेष मांगिए, उनसे मन्नतें मांगिए और नारा लगाते हुए गुफा से बाहर निकल जाइए। दोस्तों इस यात्रा में आपको लगभग 6 से 7 दिन लग जाएंगे, तो आप 7 दिन का प्लानिंग बना के ही घर से निकलें। दोस्तों बात करें अमरनाथ के कुल खर्चे की तो लगभग 5 से 6 हज़ार आपको पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि आप कहीं स्नैक्स खाएं या कुछ और खाने का मन करे या फिर कहीं रुकने का और मन करे तो आप रुकेंगे, तो उसके लिए कुछ पैसा एक्स्ट्रा आपके पास होना ज़रूरी है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि हमारी दी हुई जानकारी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी और आप आसानी से बाबा बर्फानी की यात्रा कर सकते हैं। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो कृपया लाइक ज़रूर करें। आपका दिन शुभ हो। जय श्री कृष्णा।